हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो 20 साल बाद यार एडसेंस ने हम सभी पब्लिशर्स को एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे दिया है। ठीक है, तो इस अपडेट में यार क्या चेंजेस है और इस अपडेट से हमें क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान, सभी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यार आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ जिसमें ये अपडेट निकल के आया है, और ये ईमेल यार आपको भी मिल चुका होगा। ठीक है, तो जिस भी ईमेल से आपका एडसेंस कनेक्टेड है ना, उस ईमेल आईडी को आप ओपन करके देखो, आपको ये ईमेल वहां पे दिख जाएगा। इसका सब्जेक्ट है इवॉल्विंग हाउ पब्लिशर्स मोनेटाइज विद एडसेंस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैटर्स यहाँ पे शॉर्ट टाइप में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो खुद भी पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको जो ईमेल आया वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसका हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चेंजेस है वो क्या आई है। ठीक है, तो जो सबसे मेजर चेंजेस हुआ है गाइस वो सीपीसी मॉडल को लेकर के हुआ है। देखो, पहले क्या होता था कि हमारी वेबसाइट्स पे जो एडसेंस के एड्स चलते थे ना, तो उस एड्स पे जब तक यूजर्स क्लिक ना कर दे तब तक हमें भाई पेमेंट नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब चाहे यूजर्स आपके एड्स पे क्लिक करे या ना करे, ठीक है, आपको फिर भी इंप्रेशंस का पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई जो एडसेंस है उसने यार सीपीसी को चेंज करके अब सीपीएम मॉडल वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, और ये जनवरी से फरवरी के आसपास अप्लाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ बैकएंड में ऑटोमेटिक होगा एडसेंस के ही तरफ से। ठीक है, तो इनसे किन यूजर्स को भाई प्रॉब्लम होने वाली है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी जो जेन्युइन क्रिएटर्स है, जो पब्लिशर्स है भाई, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो कैसे, पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो जैसे टेक टाइप की आपकी वेबसाइट्स है, तो काफी सारे जो भी यूजर्स टेक वाली वेबसाइट्स पे आते थे वो कहीं ना कहीं काफी सारे यूजर्स भाई नॉन होते। ठीक है, उनको मालूम होता है कि अगर हम एडसेंस के एड्स पे अगर क्लिक वगैरह करेंगे तो जो क्रिएटर्स है उनको पैसा जाता है। तो कुछ ऐसा जलन के कारण भी काफी लोग यार एड्स पे क्लिक वगैरह नहीं करते। और अधिकतर केसेस में ये भी देखा गया है कि जो टेक वाली टाइप वेबसाइट्स होती है, इंफॉर्मेटिव वाली जितनी भी वेबसाइट्स होती है, उन पे एड्स पे क्लिक बहुत कम आता है। ठीक है, और जैसे न्यूज वगैरह टाइप वेबसाइट्स आती है भाई, तो उन पे एड भर भर के क्लिक्स आता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव टाइप वेबसाइट्स होती है उन पे कम मतलब क्लिक्स देखने को मिलता था, जिससे पब्लिशर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो काफी सोच समझ के यार एडसेंस ने इस स्टेप को लिया भाई। और ये जो चेंजेस है भाई वो 20 साल बाद एडसेंस कर रहा है। ठीक है, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब जो सीपीएम मॉडल है इस पे ये जो सीपीसी का चक्कर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जो भी यूजर आपकी वेबसाइट्स पे आएगा ना, बस इंप्रेशंस का ही आपको एडसेंस पेमेंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो यार पेमेंट मॉडल में भी चेंजेस आया। पहले क्या होता था कि हमें मंथली एक बार एडसेंस पेमेंट कर देता था 21, 22, 23 के आसपास। ठीक है, लेकिन अब जो पेमेंट है ना यार, आपको महीने में 2 बार आ सकता है, मतलब ये स्प्लिट में आएगा। देखो ये जो सीपीएम मॉडल है ना, ऑलरेडी ये वैसे मार्केट में नया नहीं है। काफी सारे और भी अदर कंपनीज है जो ये सीपीएम का मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, उनमें से एक एडस्टेरा भी है भाई। ठीक है, जो सीपीएम के ऊपर काम करता है और उसी के रेवेन्यू वगैरह देता है। हालांकि गूगल का खुद का यार एक एडेक्स मैनेजर है, जो सबसे ज्यादा भाई सीपीएम मॉडल पे काम करता है। ठीक है, तो गूगल इसमें पहले से ही माहिर है, लेकिन उसने एडसेंस के साथ पूरी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया था इस चीज को। ठीक है, लेकिन अब वो चीज 20 साल बाद होने वाली है। ठीक है, तो अब सीपीएम, आप सीपीसी नहीं भाई, आप सीपीएम पे ही आपको पैसे मिलेंगे और एडसेंस दबा के आपको पैसे देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब यूजर्स जो भी, जैसे मान लो कोई भी यूजर्स आपकी वेबसाइट्स पे आएगा ना, तो वो अगर पढ़ के भी चले जाएगा और वहां पे अगर एड्स वगैरह शो हो रहे हैं, तो जितना ज्यादा एड्स यूजर को दिखेगा उस हिसाब से आपको रेवेन्यू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो काफी अच्छा खासा भाई ये चेंजेस लेकर के आ चुका भाई एडसेंस। और अब आपको एडेक्स के चक्करों में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडेक्स का आप लफड़ा जानते हो यार। हालांकि वो सीपीएम मॉडल को पहले से यूज करे, लेकिन वहां पे भाई मिलियंस में ट्रैफिक चाहिए होता था हमें अप्रूवल के लिए, और ये चीज भाई एडसेंस ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और एडसेंस में अप्रूवल के लिए हमें जीरो ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज यार थोड़ी सी अटक रही है कि भाई कहीं एडसेंस ने भी जो अपना जो अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दिया बाकी एडेक्स की तरह, फिर यार प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो यार जनवरी फरवरी के आसपास ही हमें पता चलेगा जब ये चीज इंप्लीमेंट होगा बैकएंड में। ठीक है, तो उस चीज को लेकर के आपको अभी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर ये चीज आ गया भाई और जीरो ट्रैफिक पे एडसेंस का पहले जैसे अप्रूवल भी मिलने लगा, तो हम सभी पब्लिशर्स के लिए, जो जेन्युइन पब्लिशर्स है, जो जेन्युइन तरीके से अपना कंटेंट लिखते हैं भाई, डालते हैं, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। बाकी जो आर्बिट्राज या लोडिंग वगैरह वाले जो क्रिएटर्स है भाई, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये सीपीसी का मॉडल तो भाई निकल गया। ठीक है,
तो पहले जो आर्बिट्राज या लोडिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते थे कि पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर भाई ऐड चला देते थे, ऐड चलाते थे, तो उनसे यूजर्स को अपनी वेबसाइट्स पे लाते थे, तो जितने एड्स पे क्लिक वगैरह होता था उस हिसाब से उनकी रेवेन्यू हो जाती थी। लेकिन अब तो सीपीसी का मॉडल है ही नहीं, तो अब सीपीएम है, तो सीपीएम के थ्रू बस वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और प्लस जो एड गूगल एड्स के थ्रू जो एड्स चलाते थे ना, वहां पे भी 15% का टैक्स भाई गूगल काटने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पे उनका नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जो आर्बिट्राज है, लोडिंग है भाई, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ये अब भी चल रहा है और तब भी चलता रहेगा भाई, फ्यूचर तक भी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जीनियस बंदे बैठे हुए, ठीक है। और देखो एडसेंस ही जब यहाँ पे सीपीएम मॉडल ला रहा है, तो मुझे इस बात का भी डर लगता है कि भाई अब तो काफी सारे जो क्रिएटर्स है भाई, वो एडसेंस को ही लेकर के आर्बिट्राज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एड लिमिट वगैरह का चक्कर है यार, वो मुझे लगता है यहाँ भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो एडेक्स वगैरह ज्वाइन करते हैं उनको यार एड लिमिट वगैरह से रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे जो एड्स आता है ना, वो गूगल के एड मैनेजर के थ्रू आता है। तो अब जो एडसेंस है वो भी गूगल के एड मैनेजर के थ्रू ही ये जो पूरा सिस्टम है गाइस वो फॉलो करेगा। तो उस केस में यार आपको भी अब मतलब कि जो एड लिमिट का इश्यू है गाइस वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इससे भी आर्बिट्राज वगैरह करोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। हालांकि ये सारी चीजें यार उतना ज्यादा लीगल नहीं, लेकिन आर्बिट्राज को यार लीगल ही माना गया है। लेकिन फिर भी भाई इससे अच्छा है कि अगर आप जेन्युइन कंटेंट की तरफ जाओगे तो वहां पे आप लंबे समय तक यार एडसेंस से रेवेन्यू कर पाओगे। और तो भाई सचमुच यार अब आपको ना सीपीसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा सीपीसी भाई इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तो क्लिक्स के आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं, बस आपको आरपीएम के ऊपर ध्यान देना। जितना अच्छा आपका आरपीएम रहेगा आपकी वेबसाइट पे, उसी हिसाब से आपको इंप्रेशंस पे आपको रेवेन्यू जनरेट करके एडसेंस देगा। मान लो जैसे आरपीएम अगर $1 की है, तो 1000 इंप्रेशंस पे आपको $1 आराम से भाई एडसेंस प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से आप जो अर्निंग का मॉडल है भाई वो काम करने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो इम्प्लीमेंट है वो एडसेंस कह रहा है कि जनवरी से फरवरी के आसपास हम कर देंगे, और ये सारा कुछ बैकएंड में होगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जिन लोगों के वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक आता है और एडसेंस पे क्लिक नहीं आता ना, तो अब वो भाई महीने के हजारों डॉलर से ऊपर जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप भाई बस कुछ दिन इंतजार करो या कुछ महीने, ठीक है। तो बस अभी यार इस साल को गुजरने में 2-3 ही महीने बचे, उसके बाद तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है। जिनकी वेबसाइट पे गजब का ट्रैफिक आता है, और खासकर ट्रैफिक वाली जो वेबसाइट्स है, मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पार्टी जो टाइप जो वेबसाइट्स होती है, जैसे भाई सॉन्ग्स की होगी, लिरिक्स की होगी, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है यार, मूवीज वगैरह टाइप जो वेबसाइट्स होती है, इनकी अर्निंग यार काफी अच्छी होने वाली है, ठीक है। और बाकी जो इनकी टेक की वेबसाइट है उनकी तो और भी डबल हो जाएगी, क्योंकि देखो यार ट्रैफिक तो इंटरटेनमेंट वगैरह टाइप वेबसाइट से बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वहाँ पे आरपीएम भाई उतना ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आरपीएम वहाँ पे लो रहेगा। लेकिन जिनकी टेक टाइप वेबसाइट्स है भाई, उन पे आरपीएम हाई होता है, और उनकी वेबसाइट्स पे अगर ट्रैफिक होगा भाई बम्पर, तो भाई वो तो भाई मतलब कि खतरनाक रेवेन्यू करने वाले हैं इस बार। तो बस ये कुछ अपडेट था। आई होप आपको आज का ये वीडियो गाइस पसंद आया हो। बाकी गाइस देखो, अगर आपने अभी तक वेबसाइट्स नहीं बनाया ना, तो अभी भी यार देखो होस्टिंगर पे जो ब्लैक फ्राइडे का सेल है भाई, वो अनेबल्ड है, चल रहा है। 80% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके परचेज करो, अपनी वेबसाइट्स बनाओ और एडसेंस मोनेटाइज करो। क्योंकि इस अपडेट का बेनिफिट आप तभी मतलब उठा पाओगे जब आपके पास वेबसाइट्स होगी और आपकी वेबसाइट एडसेंस से मोनेटाइज्ड होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।